अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि दर्जा हरारत की दुरुस्त पैमाइश के लिए थर्मामीटर सदियों से साइंस और तिब का एक लाज़मी आला रहा है। चाहे लेबॉरेटरी हो, हॉस्पिटल या मौसम की पैमाइश, दुरुस्त नताइज इसी वक़्त मुमकिन हैं जब थर्मामीटर के बुनियादी असूल समझे जाएँ। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। इनमें सबसे अहम है सेंसिटिविटी, रेंज और लिनियरिटी। ये तीन खसूसियात मिलकर थर्मामीटर की कारकर्दगी का मेयार तय करती हैं। आइए इनको करीब से जानते हैं और चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज हम थर्मामीटर के की करैक्टरिस्टिक्स में सर फहरिस्त सेंसिटिविटी से करते हैं। जैसा कि आपकी किताब में बताया गया है कि सेंसिटिविटी ऑफ ए थर्मोमीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी से मुराद है कि टेम्परेचर में होने वाली मामूली तब्दीली को भी बेहतर अंदाज में महसूस करने की सलाहियत। जितना थर्मोमीटर हसास होगा, इतनी ही जल्द और दुरुस्त रीडिंग देगा। फर्ज करें हमारे पास दो थर्मोमीटर्स हैं। पहला थर्मोमीटर टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तब्दीली महसूस कर सकता है, जबकि दूसरा थर्मोमीटर टेम्परेचर में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क भी फौरन दिखा सकता है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि दूसरा थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हल्की सी भी गर्मी या सर्दी का बदलाव वाजे दिखा सकता है। तो बेटा, अभी तक हमने सीखा कि थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी इसकी वो खूबी है जो इसे टेम्परेचर में छोटे से छोटे फर्क को पकड़ने का माहिर बनाती है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे थर्मोमीटर के दूसरे करेक्टरिस्टिक की तरफ, जो है रेंज। प्यारे बच्चों, रेंज वो हद है जिसके अंदर थर्मोमीटर काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये सिर्फ इंसानी जिस्म के लिए है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कहीं ज्यादा, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी हर थर्मोमीटर का अपना कंफर्ट जोन होता है। जो हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं उसकी क्या रेंज होगी, ये डिपेंड करता है उसके अंदर यूज होने वाले लिक्विड के ऊपर। नॉर्मली मरकरी जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज, जबकि बॉयल 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये रेंज हमें थर्मोमीटर के लिए आइडियल दिखाई देती है और यही वजह है कि अक्सर थर्मोमीटर में मरकरी को प्रेफर किया जाता है इसकी वाइड रेंज की बुनियाद पे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल भी बनता है, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि मरकरी फ्रीजेज एट -39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 357 डिग्री सेंटीग्रेड, मेक इट आइडियल टू यूज इन थर्मामीटर। इसके अलावा अल्कोहल भी यूज होती है थर्मोमीटर के अंदर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी की निस्बत भी इस लो है, जो कि -112 डिग्री पर जो है वो फ्रीज होती है और जो बॉयल है वो 78 डिग्री पर होती है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं थर्मोमीटर के आखिरी की करेक्टरिस्टिक की जानिब, जो है लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। बेटा, लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर से मुराद है कि जैसे एक ख़ास मिकदार से टेम्परेचर बढ़ता या घटता है, तो उसी मिकदार के मुताबिक रीडिंग भी बढ़े या घटे। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग।
across entire range of measurement. A good linear thermometer should means equal increment on the scale corresponding to equal changes in temperature. नहीं समझ आई? अब इसी बात को हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें थर्मोमीटर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर लिक्विड का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर कॉलम ऊपर जाता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर भी इसे 1 सेंटीमीटर ही ऊपर जाना चाहिए। अगर हर दर्जा हरारत के बदलाव पर लिक्विड एक जैसे डिस्टेंस तय करे तो थर्मोमीटर को लीनियर कहा जाएगा। दोबारा इसी बात को रिपीट करता हूं। अगर हर दर्जा हरारत के बदलाव पर लिक्विड एक जैसा डिस्टेंस तय करे तो थर्मोमीटर को लीनियर कहा जाएगा। क्लियर? लीनियरिटी इसलिए जरूरी है कि थर्मोमीटर हर टेम्परेचर पर दुरुस्त रीडिंग दे। अगर थर्मोमीटर लीनियर नहीं होगा तो कुछ दर्जात पर वो दुरुस्त रीडिंग और कुछ पर वो गैर मुनासिब रीडिंग देगा जिससे गलती आ जाएगी। तो सादा लफ्जों में लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर वो म्यार है जो इसे हर टेम्परेचर पर यकसा और काबिल भरोसा बनाता है। क्लियर? तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। आपके जवाब का फौरन और मौजू रिप्लाई उसी वक्त दिया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मज़ीद हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।